गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको वांछित डीएनए के पृथक्करण आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए के आपका जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वाहक का चयन। इसके बारे में आप जानेंगे। आफ्टर सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और डिजायर्ड जीन, ए वेक्टर इज रिक्वायर्ड which can transfer DNA into host cell where DNA replicates with a vector. Selection of cloning vector. तो वेक्टर का क्या कार्य है? जो वांछित डीएनए है उसको वाहक डीएनए के साथ निवेशित करना, जोड़ना और किसी अन्य परपोषी कोशिका में वांछित डीएनए को ले जाना। तो परपोषी कोशिका में जब वांछित डीएनए पहुंच जाता है तो वाहक के साथ उस परपोषी कोशिका में क्लोनिंग शुरू हो जाती है। आफ्टर सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ए वेक्टर इज रिक्वायर्ड which can transfer DNA into the host cell where DNA replicates with a vector. Essential features of vectors are, जो वाहक होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो अपन वेक्टर को क्यों सेलेक्ट करते हैं ये हमें जानना है। तो वाहक का चयन करते समय हमें उसकी विशेषताओं पर ध्यान देना होता है कि कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, it should be self-replicate into the host cell. It should be self-replicate in the host cell. वाहक में स्वयं की प्रतिकृति, कॉपीज तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। किसमें? होस्ट सेल में, परपोषी कोशिका में। ये इसकी पहला फीचर्स, पहली विशेषता हो गई। सेकंड है, इट कैन बी इंसर्टेड इजीली into host cell and can be isolated easily. पोषी कोशिका में यह आसानी से प्रवेश कर सके, उसमें वांछित डीएनए और वाहक डीएनए वांछित डीएनए का गुणन कर सके और गुणन करने के पश्चात परपोषी कोशिका में से वांछित डीएनए को निकाला जा सके, वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया जा सके और क्लोनिंग के पश्चात उस परपोषी कोशिका में से वांछित डीएनए को आसानी से निकाला जा सके। ऐसी विशेषता भी वाहक में होनी चाहिए। रिपीट अगेन, इट कैन बी इंसर्टेड इजीली इनटू द होस्ट सेल and after cloning it can be isolate easily. तीसरी जो विशेषता होती है, presence of restriction site so that REN, restriction endonuclease enzyme, cut the DNA and at that site DNA is inserted. तीसरा जो पॉइंट है, वाहक में प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए, क्योंकि यदि प्रतिबंधन स्थल हैं तो जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो डीएनए को उस प्रतिबंधन स्थल को पहचान सके और पहचान स्थल को दोनों किनारों से काट सके। जो किनारे कट जाएंगे वहां पर हम वांछित डीएनए को निवेशित कर सकते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से ये डीएनए है, प्रतिबंधन स्थल से इसको काट दिया, काटने के बाद जो वांछित डीएनए है ये क्या है? अपना वाहक डीएनए। इसको आरएनए काट दिया, अब कट गया तो इसमें वांछित डीएनए को यहां पर जोड़ दिया जाता, तो ये क्या बन जाता है? पुनर्योगज डीएनए। तो प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट इन अ vector where restriction endonuclease cut that place and inserted of desired DNA
टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट टेस्ट की जो विशेषता है वो है इट शुड हैव वन मार्कर जीन। वेक्टर शुड हैव वन मार्कर जीन और साइट which helps selection of recombinant from non-recombinant। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया विच आर नॉन रिकॉम्बिनेंट इनटू द होस्ट सेल। तो आपको बताएंगे कि रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कौन से होते हैं। द बैक्टीरिया which take part in cloning of desired DNA called recombinant bacteria, and non-recombinant bacteria those bacteria which have not cloning of desired gene into the host cell called क्या बोलेंगे उसको, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, जो वाहक है बेस्ट उत्तम वाहक में क्या होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर यानी कि वर्ण योग्य चिन्हक जो रूपांतरज और अरूपांतरज में विभेद कर सकें। ये रूपांतरज और अरूपांतरज क्या होते हैं, ये वो पोषी कोशिका होती है अर्थात जीवाणु कोशिका होती है। एक जीवाणु कोशिका जो वांछित डीएनए की कॉपीज क्लोनिंग करती है तब तो वो क्या है, रूपांतरज जीवाणु कोशिका। और अरूपांतरज वो जीवाणु कोशिका जो वांछित डीएनए की क्लोनिंग नहीं कर पाते हैं, वो जीवाणु जो वांछित डीएनए की क्लोनिंग नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब उसमें वाहक उस जीवाणु कोशिका में प्रवेश ही नहीं कर पाया, प्रवेश नहीं कर पाया तो क्लोनिंग नहीं होगी। ऐसे जीवाणुओं को या ऐसी जीवाणु कोशिका को अपने बोलते अरूपांतरज, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जो क्लोनिंग करते हैं जिसके अंदर वाहक डीएनए प्रवेश कर चुका होता है तो वो क्लोनिंग करते हैं, उनका चयन हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट्स के रूप में। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेंट एंड इजी एंड परफेक्ट। फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, for expression of foreign DNA, essential components are required such as promoter, operator can be added. Vector DNA is also called vehicle DNA. Vector DNA is also called vehicle DNA. जो वाहक होते हैं उसमें वांछित डीएनए की अभिव्यक्ति करने के लिए वाहक में प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर आदि कुछ घटकों की तथा अन्य आवश्यक प्रक्रमों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो वाहकों में क्लोनिंग के लिए कुछ अन्य घटक भी होने चाहिए। वाहक डीएनए को हम व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं। वाहक क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो वाहक क्या है, जीवाणु में पाया जाने वाला एक वृत्ताकार डीएनए है। ये वांछित डीएनए को अपने साथ जोड़ करके किसी अन्य जीवाणु कोशिका में उसको पहुंचाने का कार्य करता है। तो अपने साथ ही पहुंचता है। तो जब ये जीवाणु कोशिका में पहुंचता है तो वांछित डीएनए की और खुद वाहक डीएनए दोनों की कॉपीज तैयार हो जाती है। यही तो पुनर्युगज डीएनए हमने कल आपको समझाया था। तो ये अपना क्या किसका फंक्शन हो गया, वेक्टर का। अब हम इसके बारे में आपको आगे बताएं, जो वेक्टर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वाहकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पुनर्युगज डीएनए तकनीकी में उपयोगी वाहक,
यूजफुल वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्लाज्मिड जीवाणुभोजी और कास्मिड। There are following vectors are used for the recombinant DNA. There are following vectors are used for the recombinant DNA. Plasmid, bacteriophage, and cosmid. There are mainly three vectors which are used for the recombinant DNA. तो अपन वन बाई वन करके आपको समझाएंगे सारे वेक्टर में क्या क्या पर्टिकुलर, क्या क्या विशेषताएं जो स्पेशलिटीज होती हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की अपने रफली में बना देता हूं इसको। कोई बात नहीं, रफली बना देते। तो इसमें है अपना पीएसटी फर्स्ट, यहां से यहां तक एक हो गया, और एक इधर हो गया, और फिर अपना हो जाएगा तो ये है अपना एम्फिसिना टेट्रासाइक्लिन आर। एम्फिसिना टेट्रासाइक्लिन आर, पीएसटी फर्स्ट, अपना अंदर आ रहा, कोई बात नहीं। पीएसटी फर्स्ट, ओआरआई, पीबीयू सेकेंड, बाम फर्स्ट, साल फर्स्ट। बाम फर्स्ट, साल फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट, ओआरआई, पीबीआर 322। तो ये पीबीआर प्लाज्मिड जो है वेक्टर, उसका ये रफली डायग्राम है। तो अपन जानेंगे प्लाज्मिड क्या होता है। सबसे पहले प्लाज्मिड वाहक को लेडरबर्ग ने जीवाणु कोशिका में देखा था। प्लाज्मिड जो वाहक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की या किसने इसको देखा? लेडरबर्ग ने जीवाणु कोशिका में इसको सबसे पहले देखा। तो जीवाणुओं में गोल आकार का, जैसे इसका आकार दिखाई दे रहा है ना, तो जीवाणुओं में गोल यानी कि वृत्ताकार, वर्तुल आकार का एक गुणसूत्र होता है, अतिरिक्त गुणसूत्र, सामान्य गुणसूत्र से थोड़ा हट करके होता है, और ये अपनी प्रतिकृति करने में सक्षम होता है। तो इस प्लाज्मिड में, वाहक में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है? इस प्लाज्मिड में, अभी हमने सामान्य वाहकों की बात की थी, तो इसमें प्लाज्मिड की क्या क्या विशेषता होती है वो हमको जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेडरबर्ग डिस्कवर प्लाज्मिड in bacterial cell. It is extra chromosomal material in a bacterial cell. It has following characteristics. Number one, there are extra chromosomal chromosome. There is extra chromosomal chromosomes. यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त सर्कुलर वृत्ताकार
क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है। पहला पॉइंट। सेकंड है दे आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड स्पाइरल मॉलिक्यूल। प्लाज्मिड आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड स्पाइरल मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं ना? देखो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्पाइरल मॉलिक्यूल, ऐसा सब कट में दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इस प्रकार का ये होता है। दे आर इंडिपेंडेंटली एबल टू रेप्लीकेट इन होस्ट, दे आर इंडिपेंडेंटली रेप्लीकेट इनटू द होस्ट सेल। पोषी कोशिका में इनकी जो प्रतिकृति होती है, रेप्लीकेशन जो होता है, वो स्वतंत्र रूप से होता है। दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। It contains specific reaction site. It contains specific reaction site where desired gene can be inserted. ये अपने साइड में दिखाई दे रखे हैं, तो ये क्या है? स्पेसिफिक रिएक्शन साइट आफ्टर कट with the restriction endonuclease desired DNA inserted this site. इसमें विशिष्ट प्रतिबंधन स्थल पाए जाते हैं। ये सभी क्या है? प्रतिबंधन स्थल, जहां पर प्रतिबंधन एंजाइम पहले तो इनको काटता है और काटने के बाद जो वांछित डीएनए होता है उनको इनमें से किसी भी स्थल पर, जब ये कट जाएगा तो किसी भी स्थल पर वांछित डीएनए को यहां पर जोड़ा जाता है। इसमें 3 से लेकर के 1000 तक जीन पाए जाते हैं। प्लाज्मिड जो वाहक है, इसमें कितने जीन हैं? डीएनए तो है ये, इसमें 3 से लेकर के 1000 तक जीन पाए जाते हो सकते हैं। फ्रॉम 3 to 1000 जीन्स कैन बी फाउंड इन अ प्लाज्मिड डीएनए। सबसे उत्तम वाहक होता है PBR 322। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पहचान स्थल होते हैं, एम्पिसिलिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर। इसमें 2 पहचान स्थल होते हैं, एम्पिसिलिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर। इन जीनों के मध्य रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से वांछित डीएनए को यहां निवेशित किया जाता है, समाकलित किया जाता है, अर्थात इन दोनों प्रतिबंधन स्थलों के मध्य में वांछित डीएनए खंड को जोड़ा जाता है। It has the following most commonly used vector is plasmid PBR 322. Full name of PBR 322 plasmid bolivar ridrogus, एक्सपेरिमेंट नंबर 322। इसका पूरा नाम है प्लाज्मिड बोलिवर रिड्रोगस 322। अब 322 जो प्लाज्मिड, इसमें क्या विशेषताएं होती हैं? अब तक की विशेषता बता दी। तो इट हैज 2 साइट, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस एंड एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस। इट कंटेन 2 साइट। It contains recognition site for different restriction endonuclease enzyme. इसमें different restriction endonuclease recognition site होती हैं। तो recognition site में जो restriction endonuclease है, पहले इनको recognize करता है। अगर सीक्वेंस है तो उन सीक्वेंस में, जैसे बताया ना, कट बिटवीन GA ग्वानिन एंड एडेनिन, तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन जो साइट होती हैं, रिकॉग्निशन साइट होती है, उनको रिकॉग्नाइज के बाद ही जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो वेक्टर डीएनए को कट करता है। क्लियर? और आफ्टर कटिंग ऑफ वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए इंसर्टेड बिटवीन इन 2 साइट, टेट्रासाइक्लिन एंड
एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस, इनके बिटवीन उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड बिटवीन टेट्रासाइक्लिन आर एंड एम्पिसिलिन आर, इसके बीच में यहां से लेकर के यहां तक कहीं पर भी उसको इंसर्ट किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट डायग्राम बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वांछित यानी कि विदेशी चाहे हुए डीएनए को इस वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। इट इज मेड लाइनियर बाय द यूज ऑफ REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करके इसको अपन एक रेखाकार, एक रेखीय क्रम में इसको बदल देते हैं। भाई गोल है ना, काटेंगे जब ही तो जोड़ेंगे। एंड आफ्टर दैट, इसका करने के बाद इन बिटवीन टू एंड्स, इस कटे हुए दो खंडों के बीच में प्लाज्मिड के फॉरेन डीएनए ऑफ 5 to 10 किलोबाइट कैन बी इंसर्टेड। 5 से 10 किलोबाइट जो होता है उसको फिर इसके बीच में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के रूप में समझेंगे, जैसे मैंने इसको ऐसा है, तो पहले अपने इसको कैसे बना लेंगे, इसको इस प्रकार से बना लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहले क्या जाएगा, लीनियर हो जाएगा, कट कर दिया किससे, REN से, REN से कट हो गया तो ये लीनियर हो गया, रेखाकार हो गया। रेखाकार हो गया तो इसको डायग्राम में अपन कैसे शो करेंगे, ऐसे शो हो गया, ठीक है ना। हो गया ना। अब ये जो इंसर्टेड साइट जो है, इसमें अपन कनेक्ट करेंगे कौन सा, डिजायर्ड डीएनए, वो भी कट होगा इसी प्रकार से। ये क्या है अपना डिजायर्ड डीएनए, और ये क्या है अपना वेक्टर डीएनए। REN रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने वेक्टर डीएनए और डिजायर्ड डीएनए दोनों को कट कर दिया। कट कर दिया तो दोनों कैसे हो गए, लीनियर। अब ये जो कटिंग साइट है, देखिए ना अपनो, ये इसके बीच में इसको इंसर्ट कर देंगे। फॉरेन डीएनए सेगमेंट इज इंसर्टेड बिटवीन टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस साइट। टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन जो प्रतिबंधन होते हैं, साइट होते हैं, उन दोनों के मध्य में अपने डिजायर्ड डीएनए को जोड़ दिया जाता है। तो वाहक का यही तो कार्य है, वांछित डीएनए को वाहक के साथ जोड़ना, अपने साथ जोड़ना, यानी वांछित डीएनए को इसमें वाहक डीएनए में निवेश करना, इंसर्ट करना। डिजायर्ड डीएनए इंसर्टेड इनटू द वेक्टर डीएनए विद इन द वेक्टर डीएनए। नाउ दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये वेक्टर डीएनए को अपन किस में ले जाएंगे, बैक्टीरियल सेल में। अब बैक्टीरियल सेल क्या है, होस्ट सेल है, तो होस्ट सेल में ये क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे और होस्ट सेल में इसकी क्लोनिंग होगी। तो अभी तो हमने आपको एक वेक्टर के बारे में बताया है, कौन से, PBr322 प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में बताया है कि प्लाज्मिड वेक्टर कैसे डिजायर्ड डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट करके और फिर होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है। इसके बाद हम आपको दूसरे और डीएनए के बारे में, वो वेक्टर के बारे में बताएंगे। तो आज केवल PBR के बारे में। ओके, थैंक्स।